कोलकाता रेप केस। एक दिल दहलाने वाली खबर जिसने हम सबको झिंझोड़ कर रख दिया है। लेकिन इस हुआ कैसे, आइए जानते हैं और सरकार से इंसाफ मांगते हैं। हुआ कुछ इस की वह डॉक्टर आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रहती थी और वही ट्रेनिंग करती और हॉस्पिटल में ड्यूटी भी लगती। जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन 8 to 9 अगस्त की रात उनकी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी थी और वो ड्यूटी पर गई, लेकिन रात में उन्हें किसी कारण की वजह से सेमिनार हॉल में जाना पड़ा और वह बिल्कुल अनजान थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। वही रात 3 to 6 बजे के बीच जो हुआ उसने इंसान को यार करके रख दिया। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ लोग वहां घुस आए और डॉक्टर का रेप किया दिया। डॉक्टर ने अपने बचाव में हाथ पैर भी चलाए, लेकिन वह खुद को बचा नहीं पाए क्योंकि अन्य लोगों ने डॉक्टर के हाथ पैर पकड़ लिए और गला दबा दिया ताकि चिल्ला ना सके और किसी को सुनाई ना दे। गले को जोर से दबाने के कारण उनकी थायराइड ग्लैंड फैट गई और अन्य लोगों ने डॉक्टर पर वार भी किए। उन्होंने डॉक्टर की आंखों पर वार किया, जिसके कारण चश्मे का कांच टूटकर उनकी आंखों में घुस गया और आंखों से खून निकलने लगा और वह डॉक्टर के मुंह और हाथ पैरों पर चोट के निशान पाए गए, साथ ही उनके प्राइवेट पार्ट को भी डैमेज कर दिया। दैनिक भास्कर के आर्टिकल से पता चला कि उनके प्राइवेट पार्ट से 150 मिलीमीटर साइमन मिला, जिसके कारण यह पता चल सका कि यह एक गैंग रेप है। लेकिन इसी के बीच एक खबर और आ रही है। ध्रुव राठी ना तो ध्रुव राठी इस केस में शामिल था और न ही उन्होंने कोई वीडियो बनाया है, फिर भी उनका नाम क्यों, आइए जानते हैं इस बंदे की वीडियो से। एक और न्यूज आई है ध्रुव राठी से रिलेटेड। दरअसल ध्रुव राठी ने यहाँ पर कोई भी वीडियो तो नहीं बनाया है इस केस के ऊपर, लेकिन दोस्तों उन्होंने ट्विटर पर यहाँ पर 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने इस चीज को निर्भया 2 का जो है नाम दिया था, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था, लेकिन वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से ध्रुव राठी के ऊपर कि यहाँ पर भाई ध्रुव राठी जो है वो सरकार से डर गए, इसलिए उन्होंने एक दिन ट्वीट किया और दूसरे दिन उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। उसके ऊपर दोस्तों ध्रुव राठी का क्लैरिफिकेशन भी आ चुका है। ध्रुव ने कहा कि मैंने बाद में सोचा इसके ऊपर, तो मुझे लगा कि निर्भया 2 का इस केस में मतलब नाम देना इस केस को ये थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया। अब भाई ये बात तो ठीक है, ये बात खत्म हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज जो है वो उभर कर आई। ध्रुव ने इसी केस से रिलेटेड एक और ट्वीट किया जहां पर उन्होंने जस्टिस की मांग की, सीबीआई से भी मांग की कि वो जो है फास्ट इस केस को सॉल्व करे और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा मिले। लेकिन यहाँ पर उनसे एक गलती हो गई। वो गलती क्या थी, ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखिए एबीपी न्यूज का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। बहुत सारे न्यूज वाले जो है ध्रुव राठी के खिलाफ जो है न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मामला क्या है वो समझिए। ध्रुव राठी ने ये ट्वीट तो किया, लेकिन उन्होंने नीचे जो हैशटैग लगाया वहां पर उन्होंने उस पीड़िता का नाम जो है उस हैशटैग में जो डिस्क्लोज कर दिया। अब अगर उस ट्वीट के नीचे आप कमेंट देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज को कि भाई ध्रुव राठी आपने जो है उसका नाम जो है डिस्क्लोज क्यों किया। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ध्रुव राठी का नाम क्यों आ रहा और यही NHI दोस्तों। इसके बाद ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो डाला इस टॉपिक पर, जिससे पता चलता है कि जिस समय लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी रात कुछ 40 से 50 गुंडे आए और मारपीट शुरू कर दी। और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या।